गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का 7th चैप्टर ग्लोरी ऑफ ट्रीज, पेड़ों की महत्वता। आज हम पेड़ों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, क्या महत्व है हमारी लाइफ में इनका। तो देखते हैं, रीडिंग करते हैं। टुडे, आज मदर ऑब्जर्व वट सावित्री इज फास्ट। आज माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, और वो किसकी तैयारी कर रही है? पूजा की तैयारी कर रही है। वर्शिप मीन्स पूजा करना, पूजा की तैयारी कर रही है। सीइंग दिस, ये देखकर भावना आस्क्ड, भावना ने पूछा, मदर, माता, इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, क्या आज कोई विशेष दिन है, विशेष पूजा है? देन मदर बोलती है, मदर टोल्ड दैट, तो मदर बताती है, माँ बताती है, दैट टुडे, कि आज बट ट्री वुड बी वर्शिप्ड, कि आज बरगद के पेड़ की पूजा होगी। बट ट्री मीन्स बरगद के पेड़ की पूजा होगी। द सेम वे, और इसी तरह से मेनी ट्रीज आर वर्शिप्ड, सभी अलग बहुत सारे पेड़ जो है उनकी भी पूजा होती है। कब होती है? ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसर पर। जैसे कि एज आंवला ऑन आंवला नवमी, जैसे आंवला की पूजा होती है आंवला नवमी के दिन। एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशा माताज फास्ट आर वर्शिप्ड, और जैसे पीपल की पूजा होती है दशा माता के दिन, दशा माता का जब व्रत होता है तो पीपल के पेड़ की पूजा होती है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज, और पेड़ों की पूजा कर कर वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों पेड़ों की पूजा कर रहे हैं? ताकि हम पेड़ों को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित कर सके। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट, और जो ये पेड़ों की सुरक्षा का जो कार्यक्रम जो है, पेड़ों के संरक्षण, कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, प्रोग्राम कार्यक्रम, तो पेड़ों के संरक्षण का कार्यक्रम जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वो क्यों चलाया जा रहा है? ताकि क्या सेव हो सके? फॉरेस्ट सेव हो सके, जंगल सेव हो सके। इफ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करके रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? मतलब हर एक जीव की एक संतुलित स्थिति जो होती है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, पारिस्थितिकी बैलेंस को हम बना के रखते हैं, देन वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज, तो इस तरह से हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचाएंगे, बट ऑल्सो ऑल द लिविंग बींग्स अराउंड अस। पेड़ों, हम जो पारिस्थितिकी तंत्र को अगर बैलेंस रखते हैं तो हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी भी सजीव चीज़ें जो है, जितने भी लिविंग बींग्स जो हैं, उन सबको, जितने भी जीव जो हैं, उन सबको हम सेव करते हैं। देन भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो, तो हम ऐसा व्हाई वी शुड डू सो, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? देन मदर आस्क्ड, मदर, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की जो कटाई जो होती है उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई की वजह से प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई की वजह से पक्षियों और जानवरों के सामने खाने की और आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है ना। देन भावना पूछती है, मदर, आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, क्या आप मुझे इसके बारे में बताओगे? देन मदर आस्क्ड, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्लेस, कि बहुत पहले की बात है, जोधपुर के जो राजा हुआ करते थे उन्हें अपने महल का निर्माण करना था और उसके लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट खेजड़ी ट्रीज, तो इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश दिया। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ली विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और जो बिश्नोई कम्युनिटी के, बिश्नोई समुदाय के लोग जो कि कहाँ रहते थे? खेजड़ली विलेज के अंदर रहते थे, वो सब लोग जो है इसके अगेंस्ट थे। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर, और जो सैनिक जो थे वो तो राजा का ऑर्डर मानेंगे, है ना, तो वो उसका अनुसरण करने लगे। एंड हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजड़ली विलेज, और सारे सोल्जर्स जो है वो खेजड़ली विलेज चले गए। एंड टू कट द ट्रीज, और पेड़ काटना
पेड़ काटने लगे। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, और जैसे ही उन्होंने वहां पर पेड़ काटना स्टार्ट करा, अमृता देवी हग्ड मीन्स होल्डेड, किसी को कसकर पकड़ते हैं ना तो उसे कहते हैं होल्डेड या हग्ड। और ट्री एक पेड़ को पकड़ लिया, एंड सेड और कहा, यू विल बी एबल टू कट इट, अगर तुम सिर्फ उसे जब ही काट पाओगे जब क्या करोगे, ओनली आफ्टर किलिंग मी, कि पहले मुझे मारो और फिर इस पेड़ को तुम काट पाओगे। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज, और इसी तरह अमृता देवी को देखकर जितने भी गांव के दूसरे लोग जो थे वो सभी पेड़ों से लिपट गए। द किंग्स सोल्जर्स कट द विलेजर्स ऑल्सो अलोंग विद द ट्रीज, और जो सैनिक जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन जो जितने भी लोग जो उन पेड़ों के हक करके खड़े थे उन सभी को उन पेड़ों के साथ में काट दिया। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजड़ी trees, और इस तरह से अमृता देवी और उसके साथ 363 लोग जो हैं उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। क्यों दिया? खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री नो सच अदर इंसिडेंट हैज हैपेंड व्हेन पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्रीज, और इतिहास में ऐसा कोई भी इंसिडेंट पहले नहीं हुआ था जितने लोगों ने इन पेड़ों के लिए अपना आप को बलिदान किया था। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय द इंसिडेंट, और लोग जो थे वो इस घटना से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। इंस्पायर्ड मीन्स होता प्रेरित होना, ठीक है। इंसिडेंट मीन्स घटना, तो लोग जो हैं वो इस घटना से, इस खेजड़ली विलेज की घटना से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन, और कौन सा आंदोलन चलाया? चिपको आंदोलन, मूवमेंट है ना, आंदोलन मीन्स मूवमेंट। देन भावना, वाई डिड पीपल डू सो, तो भावना ने पूछा कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। देन मदर, पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज, कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। बिकॉज ट्रीज गिव अस, क्योंकि पेड़ जो है हमें देते हैं, हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि पेड़ हमें कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, दवाई और ऑक्सीजन भी हमें कौन देता है? पेड़ देता। तो पेड़ों से अगर हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है तो उनको काटना चाहिए क्या? नहीं काटना चाहिए। तो इसलिए पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया था। देन भावना, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज। इट मीन्स, इसका मतलब है लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपने आप को पेड़ों को बचाने के लिए। तब जाके भावना को समझ में आया कि क्यों पेड़ों को लिए सेक्रीफाइस दिया गया है ना, क्योंकि ट्रीज क्या देते हैं हमें? इतनी सारी चीज़ें हमें देते हैं ना, फ्रूट्स, फ्लावर, ग्रेन, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें देते हैं इसलिए, ठीक है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, और आज का आपका होमवर्क बताती हूँ मैं आप लोगों को। इसको रीड करना चैप्टर को एक बार वापस से। होमवर्क में आपको दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन? फूड चेन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला। क्या फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला, कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है? एंड गिव एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दो। तो द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। जो खाने की जो एक दूसरे से संबंध जो है अलग अलग जीवों के बीच में, प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में जो एक दूसरे से जुड़े रहने की जो प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है? रैबिट खाता है। रैबिट को कौन खाता है? फॉक्स, और फॉक्स का लॉयन। तो ये एक चेन बन गई है ना, सब एक दूसरे पर डिपेंड है, तो ये कहलाती है फूड चेन। तो इसका एग्जाम्पल था ये, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेंचुरी एंड अ पार्क?
एक सेंचुरी और पार्क से आपका क्या मतलब है, क्या समझते हो आप इसी के बारे में? तो इसका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी क्या होती है देखो, अ प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी और जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। किससे? शिकार से, है ना, लोग उनको शिकार नहीं कर पाए, ऐसा एक स्थान बनाया जाता है जहाँ पर ये निषेध होता है कि कोई भी जानवर को नहीं मारेगा, वो कहलाता है सेंचुरी। ठीक है। पार्क क्या होता है? पार्क एन ओपन एरिया इन अ टाउन ऑफन विथ ग्रास और ट्रीज वेयर पीपल कैन गो टू वॉक, प्ले एक्सेट्रा। एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर घास होती है और ट्रीज होते हैं और जहाँ पर लोग घूमने के लिए या खेलने के लिए जाते हैं, तो वो कहलाता है पार्क। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। आज मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और रीड करेंगे। तो अच्छे से वर्क भी करना है, अच्छी राइटिंग से, और लर्न भी करना है। जितना मैं पढ़ाते जा रही हूँ उतना आपको रोज डेली लर्न भी करते जाना है। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन वर्क करना। थैंक यू।